Good morning and a very very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins और हम बुक का सेक्शन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है लीडरशिप द चैलेंज ऑफ एक्सीलेंस। और ये सेक्शन शुरू होता है पेज नंबर 343 से। चैप्टर 18 टाइटल है वैल्यू हायरार्कीज द अल्टीमेट जजमेंट ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे एब्राहिम मैस्लो की लाइंस हैं। A musician must make music, an artist must paint, the poet must write, if he is to be ultimately at peace with himself. Means जिसके लिए जो काम उसे अच्छा लगता है वो वही करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो अपने आप में शांति में नहीं रहेगा। सो राइटर लिखता है पेज नंबर 343 पे कि चाहे ये फैक्ट्री का कोई टूल हो या कोई कंप्यूटर है या कोई ह्यूमन बीइंग है, हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे चल रही होती हैं। लेकिन ये जितनी चीज़ें इकट्ठे चल रही होती हैं दे नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि सब कुछ एक ही दिशा के अंदर हो, सब कुछ एक तरह से सिम्फनी की तरह चल रहा हो, हमारा एक एक्शन बाकी सारे एक्शंस को सपोर्ट करता हो। अगर इसे चाहिए कि हम अपने जिंदगी के पीक लेवल पे काम करें। आप सोचो, अगर किसी मशीन में उसके डिफरेंट पार्ट डिफरेंट डायरेक्शन में एक ही टाइम पे काम कर रहे हो तो क्या चीजें सिंक होगी? मशीन टूट जाएगी। ह्यूमन बीइंग्स भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। हम सीख सकते हैं सबसे ज्यादा इफेक्टिव बिहेवियर्स को, लेकिन अगर ये जो बिहेवियर हम सीख रहे हैं ये हमारी अंदरूनी जो बहुत डीप सीटेड डिजायर्स हैं और ज़रूरत है उनको पूरा नहीं करते हैं तो फिर क्या होएगा? हम इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में होंगे, हमें एक दिशा में सारी चीज़ें नहीं होंगी कि ज़रूरी है सक्सेस के लिए। तो मैं अपनी बात बताती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं साल में 2 से 3 बार विपश्यना जाऊँ और मैं अब नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया है। अब सफलता है लेकिन अंदर से एक सोच है क्या यार मैं अपने जो रियल में मेरी लाइफ की इच्छा वो नहीं मैं पूरी कर सकती। सोचो कि अगर मेरे पास में 2 चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं, एक तरफ काम कि नहीं मुझे तो ये करना है, ये ऐसे है वैसे है, मजबूरी नहीं है पर अंदर से ये भी क्या काम ऐसे नहीं हो सकता? अगर मुझे मेडिटेशन के लिए विपश्यना जाना है तो मैं जा पाऊँ। अब आप ये सोचिए कि अगर मैं 2 चीज़ें सोच रही हूँ तो क्या मैं जस्टिस कर सकती हूँ 100% वाला? अगर कोई व्यक्ति कर एक चीज़ रहा है और उसको मिल भी रहा है लेकिन वीकली अंदर से वो कुछ और चाह रहा है तो क्या वो पूर्ण रूप से खुश और फुलफिल्ड हो सकता है? अगर मेरा कोई गोल है और उसको पाने के लिए मैं अपने ही ओन बिलीफ सिस्टम को कि जो राइट है या रॉन्ग है उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। अगर हम सच में ग्रो करना चाहते हैं, प्रॉस्पर करना चाहते हैं ना, तो हमको पूरे चेतन होके सचेतना से जो अपने लिए दूसरों के लिए ये देखना होगा कि हमारा रियल मेजर ऑफ सक्सेस या फेलियर क्या है। नहीं तो क्या होएगा? सब कुछ होते हुए भी हम अंदर से खोखले हैं। तो क्या है अगर मैंने एक बहुत ही सफलता पा ली किसी प्रोजेक्ट के अंदर लेकिन मैं जो चाहती हूँ एकांत वो नहीं पा पाई, तो क्या मैं अंदर से फुलफिल्ड फील करूंगी? सक्सेस क्या है? टू गेट सक्सेस ओनली कमर्शियली और टू रियली सी व्हाट आई वांट इन लाइफ। इसे हम कहते हैं वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती हैं? ये आपकी खुद की पर्सनल प्राइवेट इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम होता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपका बिलीफ सिस्टम कि ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो हमारी वैल्यूज ही ऐसी चीज है जो फंडामेंटली सिद्धांतिक रूप से हम उसी की तरफ हमें मूव करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं ना तो हम बहुत ही अनफुलफिल्ड फील करते हैं, अधूरापन रहता है यहाँ पे। तो एक कॉन्ग्रुएनिटी यानी मीन्स एक लयता के लिए, एक पर्सनल होलनेस के लिए, एक पर्सनल यूनिटी के लिए, एक सेंस कि मैं पूरी फुलफिल्ड हूँ, कि मेरा जो प्रेजेंट बिहेवियर में उसमें मैं बिल्कुल शांत हूँ। जरूरी है कि आप अपने वैल्यू सिस्टम के साथ अपनी जिंदगी को जिए। आपके वैल्यू सिस्टम ही आपको ये भी बताते हैं कि इन चीज़ों से आप कौन सी चीज़ों से आप दूर रहना चाहते हो। आपके वैल्यू सिस्टम आपकी पूरी लाइफस्टाइल को गवर्न करते हैं, डिटर्मिन करते हैं कि आप अपनी लाइफ के किसी भी एक्सपीरियंस को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आपके वैल्यू सिस्टम कंप्यूटर में पता है कैसे हैं कि आप जो भी फीड करते हो कंप्यूटर में वो एक्सेप्ट करता है बट एज अ प्रोग्राम, वेदर आप उसको यूज करो या ना यूज करो। कंप्यूटर जैसे प्रोग्राम्ड है ना
वैसे ही काम करेगा। आपके वैल्यू सिस्टम जो है आपके ब्रेन की जजमेंट है। क्या पहनते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, किससे शादी करते हो, बच्चों को कैसे पालते हो, आपके वैल्यू सिस्टम का जो इम्पैक्ट है ना वो एंडलेस है। वो ये आपका बेस है, फाउंडेशन है जो आपके रिस्पॉन्सेस को डिफाइन करता है। और ये अल्टीमेट की टू अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे आप इनको अगर समझ जाएं तो आप प्रिडिक्ट करेंगे अपना खुद का बिहेवियर और लोगों का बिहेवियर। तो अगर आपको अपने अंदर के मैजिक को अनलीश करना है ना, तो आपको अपने वैल्यू सिस्टम को समझना होगा। ये वैल्यू सिस्टम आते कहाँ से? पावरफुल इंस्ट्रक्शंस की ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिल्कुल स्पेसिफिक, हाईली इमोशनल, एक कनेक्टेड बिलीफ, ये कहाँ से आते हैं अपने पास में? आपका एनवायरनमेंट आपके ऊपर बहुत बड़ा प्ले करता है। जब आप छोटे होते हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिलीज, आपकी मदर बिगेस्ट रोल प्ले करती है आपको प्रोग्रामिंग करने में। सारे जने कॉन्स्टेंटली आपकी वैल्यूज क्रिएट करते हैं, आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या किया और वो क्या चाहते हैं कि आप क्या करो या क्या नहीं करो और किस चीज़ पे आप बिलीव करो। अगर आप उनकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हो तो आपको इनाम मिलता है, आप गुड बॉय और गुड गर्ल बनते हो। अगर आप उन्हें रिजेक्ट करते हो तो आप मुश्किल में आप एक बैड बच्चे बन जाते हो। और बहुत सारे परिवारों के अंदर अगर आप पेरेंट्स की वैल्यू को नहीं मानते हैं तो आपको पनिशमेंट भी मिलती है। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी वैल्यू जो ना प्रोग्राम्ड है थ्रू पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड टेक्निक। जैसे जैसे हम और बड़े होते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, फिर वो एक अनदर सोर्स ऑफ वैल्यू होते हैं। उनकी बड़ाई जीतने के लिए भी हम एक अपना वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। अपनी जो घर की सीखी हुई वैल्यूज़ को उनकी वैल्यूज़ के साथ में मिक्स करते हैं। कि अगर आप अपने दोस्तों की वैल्यू के सिस्टम के साथ के अंदर मर्ज नहीं करेंगे तो वो आपको दोस्त नहीं बनाएंगे, आपके साथ खेलेंगे नहीं। इस प्रकार थ्रू आउट हम अपनी ज़िंदगी में नए पीयर ग्रुप क्रिएट करते हैं, नई वैल्यूज़ को लेके आते हैं, अपनी पुरानी वैल्यूज़ के साथ में उसको इंस्टॉल करते हैं। और थ्रू आउट आवर लाइफ वी हैव सम हीरोज, सम मेंटोर्स, सम पीपल जिनको हम एडमायर करते हैं उनके अकम्पलिशमेंट के लिए। हम उनकी वैल्यूज़ को भी अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे ड्रग्स में भी इसलिए चले जाते हैं क्योंकि जिन हीरोज़ को वो एडमायर करते हैं वो ड्रग ले रहे होते हैं। जो म्यूज़िक हम सुनते हैं वो भी वहीं से ओरिजिनेट होता है। ये हम भाग्यशाली हैं कि बहुत सारे लीडर्स और हीरोज ये जानते हुए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है और एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर वो लार्ज नंबर के लोगों की वैल्यूज़ को शेप कर सकते हैं, तो वो क्लियर ये बनाते हैं कि भी वो ड्रग्स नहीं यूज़ करना चाहते या एंटी सोशल बिहेवियर किसे कहते हैं। आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स, ये सब लोगों की वैल्यूज़ को शेप कर रहे होते हैं। मीडिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है वैल्यू सिस्टम के लिए। अगर आप देखें कितने सारे NGOs हैं जो लोगों के भले के लिए फंड रेज कर रहे होते हैं, लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं। वही मीडिया कहाँ पर एक लग्जरी गुड भी सेल कर रहा होता है। तो हम इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं। जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो वैल्यू सिस्टम क्रिएट करते हैं। लोग उनको देख के सीखते हैं कि उनको कैसे करना है। इसीलिए अगर आप देखें कि आजकल जितने भी सोशल रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट है या और एजेंसीज हैं, वो इन पॉपुलर लोगों को यूज़ करती हैं ताकि वो लोगों को प्रभावित कर सके, उनके वैल्यू सिस्टम पे वर्क कर सकें। आई होप नाउ यू आर रियलाइजिंग कि पावर जो एक मीडिया का है, जो कि डायरेक्ट करता है, क्रिएट करता है वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स इन अ कॉमन मैन। सिर्फ हम यहाँ बात लीडर्स और हीरोज की नहीं करें, अगर हम ये देखें वर्क के अंदर भी, वहाँ पे भी जो बचपन में नहीं चलता था पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम, वो यहाँ भी चलता है। किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी की वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हो। अगर आप अपनी बॉस की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है ना, तो आपकी प्रमोशन तो हमेशा इम्पॉसिबल ही है। टीचर्स इन द स्कूल ऑल्सो कॉन्स्टेंटली अपने वैल्यू सिस्टम को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम जो है ना वो अप्लाई कर रहे होते हैं। हमारे वैल्यू सिस्टम बदलते हैं जैसे जैसे हम अपने गोल्स को बदलते हैं, अपने बारे में सोच को बदलते हैं। तो अगर आपका गोल है कि मैं मेरी कंपनी का नंबर 1 बंदा बनूंगा और आप वहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाएंगे और आप डिफरेंट काइंड का बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, नाउ योर वैल्यूज ऑफ हाउ हार्ड विल यू वर्क विल चेंज।
जब आप उस सक्सेस पे जाएंगे तो कौन सी कार आपको बाय करनी है वो भी बदल जाएगा। आपकी नई सेल्फ इमेज के साथ में आपने किन लोगों के साथ उठना है, बैठना है, खाना खाना है, वो भी बदल जाएगा। जैसे जैसे आपकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बदलेगी, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं ये भी बदल जाता है। आप कौन सी कार ड्राइव करते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन आपका दोस्त है, आप क्या कर रहे हो, ये सब रिफ्लेक्शन है आपके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट मैकमुरे जो है कहते हैं इन्वर्टेड ईगो सिंबल्स ये भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपकी वैल्यूज को। समबडी वेरी फेमस रिच लेकिन यूज करता है वो इनएक्सपेंसिव कार, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बारे में हाई नहीं सोचता है। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि मैं ये जो मेन स्ट्रीम ह्यूमैनिटी है ना, कि अगर मैं रिच हूँ, फेमस हूँ, मेरे को कुछ बहुत अच्छा आता है या मैं सोसाइटी में बहुत नोन हूँ तो मेरे पास एक महंगी कार हो, वो मेरा स्टेटस सिंबल है। तो हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर जिनके पास एक सब्सटैंशियल इनकम होती है, दे वांट टू टेल पीपल एंड अदर्स कि वो डिफरेंट हैं। उनके ऊंचे या उनके बड़े होने का सिंबल एक्सपेंसिव कार नहीं है। मल्टी मिलियनर भी बहुत ऑर्डिनरी से घर में एक शैक में भी रह सकता है, वो सब स्पेस को वेस्ट करने का नहीं सोचता है। ये वो अपना एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है यूनिक वैल्यू सिस्टम टू सेल्फ एंड टू अदर्स। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे अपने वैल्यू सिस्टम क्या है। चैलेंज पता है क्या है, हम में से लोगों को पता ही नहीं है। हम इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके होते हैं समाज से कि हम इसके प्रति बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं, अचेतन होते हैं। बहुत से लोगों को, हमें भी ये पता ही नहीं होता हम कुछ चीजें कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, बस ऐसे लगता है कि ये करना ही है। अब आपको ये पता नहीं है कि आपके वैल्यू सिस्टम इन रियलिटी क्या है और आप फील कर रहे हैं अनकंफर्टेबल। और जिन लोगों के साथ वैल्यू सिस्टम आपके मिल नहीं रहे, अपने तो खुद के पता नहीं है, तो आप उनके लिए सस्पिशियस भी हो रहे हो। तो हमारी जिंदगी के अंदर ज्यादा सारे कॉन्फ्लिक्ट पता क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी लोगों से वैल्यू सिस्टम कन्फ्लिक्टिंग होता है। और कई बार तो हम जो कर रहे हैं और हमारे वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर आप देखें जो देशों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं वो भी वैल्यू सिस्टम की वजह से हो रही हैं। जब एक देश दूसरे देश को जीतता है तो वो क्या करता है, वो उस पूरे देश के कल्चर को अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से बदलने की कोशिश करता है। सो चाहे देश हो चाहे हम सब के अंदर एक बॉटम लाइन है जहाँ पे क्लियर है कि ये चीजें मेरी जिंदगी में ज्यादा जरूरी हैं किसी और चीज से। के लिए ईमानदारी है, किसी के लिए फ्रेंडशिप है। उसके लिए फ्रेंडशिप होगा ना, वो अपने दोस्त के लिए झूठ भी बोलेगा, चाहे ईमानदारी उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसकी दोस्ती की वैल्यू सिस्टम उसकी ऑनेस्टी की वैल्यू सिस्टम से ज्यादा बड़ी है। आपकी जिंदगी के अंदर एक पर्सनल वैल्यू है बिजनेस सक्सेस, लेकिन आपकी जिंदगी में क्लोज फैमिली लाइफ भी एक वैल्यू हो सकती है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या आकर करता है, आपने प्रॉमिस किया अपनी फैमिली को कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई। व्हाट डू यू चूज डिपेंड्स अपॉन आपकी जगह पे आपकी जिंदगी में हायर वैल्यू किसकी है। सो रादर देन स्पेंडिंग टाइम एज द थिंग्स कम, डिस्कवर करें कि आपकी वैल्यू सिस्टम इन रियलिटी है क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम आपको ये पता लगेगा कि आप एक सर्टेन चीज़ें क्यों करते हैं। और जब आप अपने बारे में जानेंगे तो लोगों के बारे में जानेंगे कि लोग ये सर्टेन चीज़ें क्यों करते हैं। सो वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है डिस्कवरिंग कि एक पर्सन, एक मनुष्य, मैं या आप कैसे काम करते हैं। अगर हमें लोगों के साथ इफेक्टिवली काम करना है ना, तो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उनकी वैल्यूज़ की हायरार्की क्या है। हम किसी और को समझ नहीं पाएंगे कि ये ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहा है, इसको ऐसा मोटिवेट क्यों कर रहा है, अनलेस कि हम ये समझें कि उसके लिए इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या है। और एक बार जब हम समझ जाएंगे ना कि भाई दूसरा व्यक्ति ये काम ऐसे क्यों कर रहा है, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो हम वर्चुअली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो किसी भी स्पेसिफिक सेट में, सर्कमस्टेंसेस में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर हम अपनी खुद की वैल्यू हायरार्की को समझ जाएंगे तो हम एम्पावर्ड होंगे, ताकि हम किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को जो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, वी मूव आउट ऑफ दैट। इजंट इट वेरी वेरी पावरफुल? आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स रियली नाइस। चलिए मनन चिंतन करते हैं और अंदर के वैल्यूज को समझते हैं कि मेरे अंदर रियल में वैल्यू क्या है। वन थिंग इज सर्टेन
कि मेरे अंदर आई रियली वांट वेल ऑफ माय फैमिली, और अंदर मेरी वैल्यूज़ में अगर तुम मर भी जाओ तो तुमको अपनी फैमिली के लिए ध्यान रखना है। बट उसके साथ में एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू है दैट आई वांट टू बी स्पिरिचुअली अलोन, इंक्लाइन टुवर्ड्स मेडिटेशन एंड ऑल। तो अब मुझे अपने आप में अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन हायरार्की, एंड देन ब्रिंग माई लाइफ इन पीस बाय डूइंग क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। कई बार मुझे लगता है कि क्या अमेजिंग बुक्स लिखी है लोगों ने, कितना सोच के, कितना रिसर्च करके। हम भाग्यशाली हैं क्योंकि ऐसे राइटर्स हमारे साथ हैं, और मैं भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।